हनुमान हठीलो छबीलो बली जाने मान मथो गढ़ लंकी पति को सात समंदर कूद गयो जब सोख हरो वन सीता सती को। और तुम बिन कौन हरे विपदा को पार करे इस सिंधु अथा को। तुम बिन कौन हरे विपदा को पार करे इस सिंधु अथा को। और सादर सुन अब जन्म कथा को सावधान मत धीर जा रे पवन सुत वीर जा रे पवन सुत वीर जा रे पवन सुत वीर जा रे पवन सुत सुंदर शिखर कैलाश पर एक बार पद्मासन लगा। बैठे थे शंकर पार्वती सिरराज दी थी शूर्पणखा। बैठे थे शंकर पार्वती सिरराज दी थी शूर्पणखा। शिव हंस पड़े एकदम अचानक लखी चकित हो बोली सती। और आज अधिक प्रसन्नता तुमको कहा त्रिभुवनपति। आज अधिक प्रसन्नता तुमको कहा
पार्वती। भगवान शंकर कहने लगे मां पार्वती से, और इष्ट देव महिमार हरण को प्रस्तुत है अवतार धरण को। इष्ट देव महिमार हरण को प्रस्तुत है अवतार धरण को। आया प्रभु इसे हाथ लो, इतनी कृपा मुझ पर करो, दासी को अपने साथ लो। भगवान शंकर ने कहा कि मैं भगवान मेरे इष्ट देव श्री राम अवतार धारण करने के लिए तैयार हो रहे हैं और मैं भी अपना रूप धारण करके इस पृथ्वी पर अवतरित रहूंगा। माँ पार्वती कहने लगी, हे भगवान शंकर, आप अगर अवतरित होने पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जा रहे हैं तो मुझे भी आपका साथ चाहिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मंजूर ना यह प्रार्थना, और शिव ने कहा मजबूर हूँ, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, श्री राम का मजदूर हूँ। आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, श्री राम का मजदूर हूँ। भगवान शंकर ने मना कर दिया, हे पार्वती, इस जन्म में जो मैं अवतरित हो रहा हूँ, इस जन्म में मैं ब्रह्मचारी का रूप धारण करके इस मृत्यु लोक में जाऊंगा, मैं साथ नहीं ले जा सकता, मजबूर हूँ। और मैं केसरी तुम्हें अंजलि तन में करो प्रवेश प्रिया एक क्षण में, मैं केसरी तुम्हें अंजलि तन में, प्रिया एक क्षण में, मैं केसरी तुम्हें अंजलि तन में करो प्रवेश प्रिया एक क्षण में, मैं केसरी करो प्रवेश प्रिया एक क्षण में, मैं केसरी तुम्हें अंजलि तन में करो प्रवेश प्रिया एक क्षण में, मैं केसरी तुम्हें अंजलि तन में करो प्रवेश प्रिया एक क्षण में। लोग कहेंगे त्रिभुवन में शंकर सुवन अकील जारे जारे पवन सुत
हाथ से नभ में चली बैठी थी देवी अंजना गिरिशिखर पर ऋतुवा भली। केकई के हाथ से खीर लेकर एक गिद्धनी आकाश में उड़ी और उस पर्वत से ऊपर होकर गुजरी जहां अंजना बैठी हुई इस पर्वत के ऊपर तपस्या कर रही थी। बैठी थी देवी अंजना गिरिशिखर पर ऋतुवा बली। मुख में गर्भ ऐसे धरण था उस खीर से महावीर तेरा इस धरणी पर अवतरण था। उस खीर से महावीर तेरा इस धरण पर अवतरण था। उस खीर से महावीर तेरा इस धरण पर अवतरण था। और राम काज लखनऊ अवतारा सुन कपि भय पर्वत तारा। लखनऊ अवतारा सुन कपि भय पर्वत तारा। राम काज सुन कपि भय पर्वत तारा। राम काज लखनऊ अवतारा सुन कपि भय पर्वत तारा। राम काज लखनऊ अवतारा सुन कपि भय पर्वत तारा। राम काज लखनऊ अवतारा सुन कपि भय पर्वत तारा। बोले कपि सब जय जयकारा बदी कठिन उर्दी। चारे चारे पवन सुत अरे जा रे पवन सुत ओरे राम काज लखनऊ अवतारा सुन कपि भय पर्वत तारा। काज लखनऊ अवतारा सुन कपि भय पर्वत तारा। राम काज लखनऊ अवतारा सुन कपि भय पर्वत तारा। राम काज लखनऊ अवतारा सुन कपि भय पर्वत तारा। राम काज लखनऊ अवतारा सुन कपि भय पर्वत तारा। बोले कपि सब जय जयकारा बदी कठिन उर्दी तारे। चारे पवन सुत चारे पवन सुत किलकार वचन बोले तभी अब दो सलाह मैं क्या करूं। पीकर अथाह समुद्र को क्या मार्ग अब खाली करूं। समुद्र तट के ऊपर वानर सेना भगवान के भेजी हुई वानर सेना हनुमान अंगद और वृक्षराज जामवंत जी ये बैठे हुए थे और उन्होंने हनुमान जी की प्रशंसा करके हनुमान जी की जीवनी सुनाई। तुम्हारा जन्म अवतार क्यों हुआ है। और जो ही जन्म अवतार की कथा जामवंत जी ने सुनाई हनुमान जी पर्वताकार हो गए। और किलकार वचन बोले तभी अब दो सलाह मैं क्या करूं। पीकर अथाह समुद्र को क्या मार्ग अब खाली करूं। पीकर अथाह समुद्र को क्या मार्ग अब खाली करूं। या त्रिकुट उखाड़ कर और ला सामने आगे
करूं या दुष्ट रावण मार कर सिया राम को हाजिर करूं। या दुष्ट रावण मार कर श्री राम को हाजिर करूं। और कहा रीछ पति लंका